हेलो दोस्तों, व्यापम यानी ईएसबी ने मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज सुबह इसका शॉर्ट नोटिस आया था और शाम को डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया है। तो हम नोटिफिकेशन से जुड़ी सारी जरूरी बातें जानेंगे, इसके सिलेबस को जानेंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कौन इसमें फॉर्म भर पाएंगे, बीएड वाले फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। और जो लोग ये सोच रहे थे कि नोटिफिकेशन आने के बाद 3 महीने 4 महीने का समय मिलेगा, तो उनके लिए जरूर एक निराशा हाथ लगी है, क्योंकि 1 तारीख से फॉर्म भरे जाना है और 10 नवंबर से पेपर है। मतलब लगभग 1.5 महीने का समय आज से जोड़ा जाए तो उनके पास है। लेकिन जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन्होंने पहले से तैयारी नहीं कर पाई है अच्छे से, वो भी घबराएं नहीं, उनके लिए भी कोई बुरी खबर नहीं है। आज से ही अगर समय का सही इस्तेमाल किया जाए तो 1.5 महीना कम नहीं होता है। तो इसके बारे में हम महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तारीख है वो कब से है? 1 अक्टूबर 2024 से है। और कब तक चलने वाली है? तो 15 अक्टूबर तक चलने वाली है। मतलब कुल 15 दिन का समय आवेदन भरने के लिए दिया गया है। साथ ही संशोधन कब तक कर सकते हैं? तो 20 अक्टूबर तक संशोधन कर सकते हैं। और परीक्षा कब से स्टार्ट होने वाली है? तो परीक्षा स्टार्ट होगी हमारी 10 नवंबर। ये डेट आपको याद रखना है, 10 नवंबर से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। जिनका भी पेपर शुरुआती दिनों में पड़ जाएगा उनके पास तो 1.5 महीने का समय है। जिनका पेपर कुछ दिन बाद पड़ेगा उनको 1.5 महीने से कुछ ज्यादा समय मिल जाएगा। एक दिन में 2 शिफ्ट में पेपर होगा। जिनका भी पेपर सुबह रहेगा उनका रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे रहेगा और उनका एग्जाम 9 से 11:30 बजे तक 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। जिनका भी पेपर शाम को रहने वाला है तो उनको 12:30 से 1:30 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और 2:30 बजे से 5 बजे तक इनका 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा। मतलब एक दिन में 2 पालियों में पेपर होने वाला है। अब अगर प्राथमिक शिक्षक के बारे में जाने तो प्राथमिक शिक्षक क्या है? तो पद का विवरण में क्या है? प्राथमिक शिक्षक है जो तृतीय श्रेणी अराजपत्रित के अंतर्गत आता है। अब इसमें अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार जो पात्रता या जो योग्यता निर्धारित की गई है उसके अनुसार लोग पेपर दे सकते हैं। तो कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, आइए देखते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ BLED की डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा कितने वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए? तो 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो स्नातक उपाधि या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर बात करें बीएड की तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन्होंने मेंशन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 11 अगस्त 2023 का जो निर्णय है जिसके अनुसार बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अगर आपके पास बीएड है, इनमें से कोई सी डिग्री नहीं है तो आप पात्र नहीं होंगे। अगर बीएड आपके पास है तो आप इस परीक्षा में फॉर्म नहीं भर सकते, आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। वहीं बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 2020 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आपको बता दूं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। मतलब अगर आप एक बार पास कर चुके हैं तो आपको दोबारा से ये परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले शिक्षक की जो चयन परीक्षा मध्य प्रदेश में हुआ करती थी वो एक ही चरण में होती थी। आप सीधे परीक्षा में शामिल हो और आपका चयन हो जाता था। अगर आप इसमें कट ऑफ से ऊपर नंबर लेके आते थे तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। पर अभी क्या है, तो अभी 2 चरणों में परीक्षा होने लगी है। पहले चरण में पात्रता परीक्षा होती है और पात्रता परीक्षा में जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं, फिर दूसरे चरण में सिलेक्शन टेस्ट या चयन परीक्षा होती है। तो जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके रहते हैं उनको चयन परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलता है और वहां से फिर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जो पहले से पात्र हैं उन्हें ये परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके साथ ही अगर परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के 500 रुपए और अन्य सभी के लिए 250 रुपए निर्धारित किए गए हैं। अन्य सभी में कौन? तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, SC, ST, OBC और EWS, इसके साथ ही जो भी दिव्यांगजन हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए की इसमें फीस रखी गई है। साथ ही इसमें पोर्टल शुल्क भी देय होगा जो कि 60 रुपए और 20 रुपए निर्धारित
किया गया है। यदि आप संशोधन करते हैं, यदि फॉर्म भरने के बाद आप संशोधन करते हैं तो प्रत्येक बार संशोधन करने के लिए आपको 20 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और प्रत्येक बार पोर्टल शुल्क जो है संशोधन के लिए वो 40 रुपये आपको देना पड़ेगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके अगर सिलेबस की बात करें तो मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा में हमें 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। सबसे पहले तो बाल विकास जो कि 30 नंबर का रहेगा। पांचों के 5 सब्जेक्ट 30-30 नंबर के रहेंगे। ऐसा कुल पेपर जो हमारा है वो 150 नंबर का रहेगा और समय हमें 2.5 घंटे का मिलने वाला है। एक भाषा फर्स्ट है, भाषा सेकंड है, गणित है और पर्यावरण अध्ययन या एनवायरमेंटल स्टडी है। तो इन सभी विषयों से 30-30 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ऐसे टोटल क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे तो 150 मार्क्स के हो जाएंगे। यदि बात करें कि कितने नंबर में कोई भी व्यक्ति पास होगा तो SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के जो भी लोग हैं उन्हें 50% मार्क्स मतलब 75 नंबर लाना पड़ेंगे। साथ ही जो जनरल के अभ्यर्थी हैं उन्हें कुल नंबर का मतलब 150 नंबर का 60% यानी कि 90 नंबर लाना पड़ेंगे, तब उन्हें पात्र समझा जाएगा। और एक बार यदि आप पात्र हो जाते हैं तो आपकी पात्रता जीवन भर के लिए वैध रहेगी। अब मेन बात पे आते हैं, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे वो तो कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें यह है कि हाँ हमने अच्छे से तैयारी कर ली है, हम तो पेपर निकाल लेंगे। जो लोग पहले से तैयारी नहीं कर पाए हैं उनके लिए यह है कि 1.5 महीना कम नहीं होता है। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें कि इन 5 में से आपके किस सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है। जो आप ये लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में या भाषा 1, भाषा 2 में जो भी अपनी भाषा रखने वाले हैं उन पे बाल विकास, गणित, पर्यावरण पे आपकी किस सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है तो उसको आप उस अनुसार टाइम दें। साथ ही आपका जो वीक सब्जेक्ट है उस पर आप उस अनुसार टाइम दें और अच्छे से एक स्ट्रेटजी, एक टाइम टेबल खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से बनाएं और उसी को आप फॉलो करें। ईमानदारी से आप 1.5 महीने मेहनत करें तो निश्चित तौर पे आप भी इस पात्रता परीक्षा में पात्र होंगे। और कुछ ही समय बाद चयन परीक्षा भी आने वाली है तो आप उसको भी क्रैक करके और मध्य प्रदेश वर्ग 3 के शिक्षक बनेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।